दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही खौफ और तजस्सुस दोनों पैदा होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बरमूदा ट्रायंगल की। ये एक समंदरी इलाका है जो मियामी, बरमूदा के जजायर और पोर्टो रिको को मिलाकर एक फर्जी मसलस की शक्ल बनाता है। इसका रकबा तकरीबन 5 लाख मुरब्बा मील है, जो पाकिस्तान के रकबे से भी कई गुना ज्यादा बनता है। यहाँ दर्जनों बहरी जहाज और हवाई जहाज सदियों में गायब हुए और ये पुरसरारियत आज भी बरकरार है। 1918 में अमेरिका का एक बड़ा बहरी जहाज USS साइक्लोपिस ब्राजील से निकलकर अमेरिका वापस आ रहा था। इस पर 309 अफराद सवार थे। जहाज ने रास्ते में बार बार डोस से सिग्नल दिया, लेकिन इसके बाद कभी कोई राब्ता न हुआ। अमेरिकी बहरिया ने कई महीने तलाश किया, मगर जहाज, मुसाफिरों, अमले किसी का कुछ पता न चला। ये आज तक बरमूडा ट्रायंगल का सबसे बड़ा नुकसान माना जाता है। 5 दिसंबर 1945 को अमेरिकी बहरिया के 5 बमबार तैयारे तरबियती मशक के लिए फ्लोरिडा से रवाना हुए। कुछ घंटों बाद रेडियो पर पायलट का पैगाम मिला, कंपास ने काम करना बंद कर दिया है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके बाद एक और आवाज आई, हमें लग रहा है कि हम समंदर के ऊपर गुम हो गए हैं। 5 तैयारे हमेशा के लिए गायब हो गए। इसके बाद एक रेस्क्यू तैयारा भेजा गया जो खुद भी गायब हो गया। ये वाकया बरमूदा ट्रायंगल को दुनिया भर में बदनाम करने का सबसे बड़ा सबब बना। 1925 में कार्गो शिप कोटापैक्सी चार्ल्सटन अमेरिका से हवाना जा रही थी। रास्ते में ये जहाज अपने अमले समेत गायब हो गया। 90 साल बाद 2015 में ये जहाज क्यूबा के करीब अचानक देखा गया, लेकिन हैरत की बात ये थी कि ये खाली था। इस पर ना कोई इंसान मिला, ना कोई वाज़ेह सबूत। DC-3 पैसेंजर फ्लाइट 1948 में एक मुसाफिर तैयारा पूरे 29 अफराद के साथ गायब हुआ। आखिरी पैगाम ये था, हम मंजिल के करीब हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन तैयारा कभी न पहुंचा। 2 मुसाफिर तैयारे स्टार टाइगर और स्टार एरियर 1 साल के वक्फे से गायब हुए। दोनों के आखिरी पैगाम बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन फिर सब खामोश हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है, आखिर ये सब क्यों हुआ? ये कोई शैतानी ताकत है या कोई और हकीकत? साइंसदानों ने कई तहकीकात की। मीथेन गैस थ्योरी, समंदर के नीचे मीथेन हाइड्रेट मौजूद है। अगर ये अचानक निकले तो पानी में बुलबुले बन जाते हैं और जहाज डूब जाते हैं। गल्फ स्ट्रीट फ्रंट, ये एक तेज समुद्री धारा है जो लाशों और मलबे को लम्हों में हजारों किलोमीटर दूर ले जाता है, इसलिए बाकियात नहीं मिलती। कंपास एनोमली, दुनिया में 2 जगह हैं जहां मकनातीसी शुमाल और असली शुमाल एक लाइन पर आ जाते हैं। बरमूदा ट्रायंगल इनमें से एक है, इसलिए कंपास अक्सर फेल हो जाता है। यहाँ अचानक सख्त तूफान, पानी के बगोले और समंदरी झकड़ बन जाते हैं जो जहाज और तैयारे दोनों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि यहाँ खलाई मखलूक जहाज और तैयारे को अगवा कर लेती हैं। गुमशुदा शहर एटलांटिस की बाकियात से निकलने वाली तवानाइयाँ यहाँ हादसात कराती है, या ये कोई शैतानी ताकत है जो इंसान को यहाँ खींच लेती है। लेकिन हकीकत ये है कि ये सिर्फ कहानियाँ और अफवाहें हैं, इनका कोई सबूत नहीं है। हकीकत क्या है? अमेरिकी नेवी और कोस्ट गार्ड की तहकीक के मुताबिक बरमूदा ट्रायंगल में हादसात की तादाद इतनी ही है जितनी दुनिया के बाकी समंदरी इलाकों में। यहाँ का इलाका खतरनाक जरूर है, लेकिन कुदरती वजूहात, तूफान, करंट्स, कंपास की वजह से है, ना कि जादू या गैर मरी ताकतों की वजह से। बरमूदा ट्रायंगल हमें ये सिखाता है कि इंसानी खौफ और मीडिया मिलकर किसी भी चीज को पुरस्कार बना सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि साइंस के जरिए हम इन राजों को समझ सकते हैं। ये जगह आज भी एक चैलेंज है, लेकिन ये हमें तहकीक, इल्म और हिम्मत की अहमियत दिलाती है। दोस्तों, अगर आपके ख्याल में बरमूदा ट्रायंगल की हकीकत क्या है? क्या ये सिर्फ कुदरती हादसात है या वाकई कोई पुरस्कार ताकत? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और मजीद ऐसी हकीकी कहानियों के लिए सुनो उर्दू किस्से को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।